Good morning, student. This is class 6th English Science and lesson 2, part 2. Today we'll start from food factories. Okay, let's start from here. So, food factories. Green plants have one very important advantage over other living things. तो जो green plants हैं उनके पास एक सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यानी कि फ़ायदा है दूसरे लिविंग थिंग्स की कंपेरिजन में. अब क्या है, दे कैन मेक देयर ओन फूड. और ये फ़ायदा ये है कि ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. द रीज़न इज दैट दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट. और इसका फोटोसिंथेसिस का रीज़न ये है कि ये जो इनके पत्तियों में हरापन होता है, हरे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो ये ग्रीन कलर होता है वो जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं. ठीक है, जो कि सूरज की एनर्जी को कैप्चर कर लेता है सन रेज के द्वारा, सूरज की किरणों के द्वारा. इन एडिशन टू ग्लूकोज, और उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला करके, और उसको फोटोसिंथेसिस यानी कि जब वो एनर्जी सोख रहा होता है तब ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस इज सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ. और फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑक्सीजन का अर्थ में. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी. तो ऑर्गेनिजम्स 3 तरीके के ग्रुप में क्लासिफाइड हैं कि वो कैसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है, ये उनके नाम है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड आर सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स. तो क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट, हरे प्लांट्स हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. अब कंज्यूमर्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर. तो अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर आश्रित होते हैं खाने के लिए, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स और अदर फीडर्स. और उनको हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है या अदर फीडर्स भी कहा जाता है. There are many kind of consumers. Some organisms such as mice, insects and rabbit are plant eaten and are all called herbivorous. तो कई तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि चूहा, इंसेक्ट यानी कि तो कीड़े मकोड़े और खरगोश, वो सब प्लांट ईटर होते हैं और इसलिए उनको हर्बीवोरस कहते हैं. स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड वूल्स आर फ्लैश ईटर्स. तो सांप, मेंढक और भेड़िया ये सब फ्लैश ईटर्स हैं, मांस खाते हैं. दे ईट एनिमल्स दैट आर प्लांट ईटर्स. दे आर कॉल्ड कार्निवोरस. तो ये एनिमल्स खाते हैं, उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं. जो जानवर प्लांट को खाते हैं ये उन जानवरों को खाते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरस कहते हैं. ह्यूमन बियर्स एंड क्रोज एक्सेट्रा आर ओमनीवोरस एज दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो ह्यूमन इंसान, भालू और कौवे ये ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं. ठीक है, A special type of animal consumes like jackal, crows and vultures feeds on the bodies of dead animals. तो एक और स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे कि कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि जैकाल हो गया, क्रोज हो गए और वल्चर्स यानी कि गिद्ध हो गए, जो कि डेड एनिमल की बॉडीज से खाना खाते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. और इन ऑर्गेनिजम्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. दे हेल्प टू मेक द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट क्लीन. और ये हेल्प करते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्लीन करने में. ठीक है, अब डीकम्पोजर्स. आफ्टर प्लांट एंड एनिमल डाई, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डीकम्पोजर्स यूज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड सोर्स. तो जब कोई प्लांट या एनिमल ख़त्म हो जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं. लाइक स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. लेकिन ये स्कैवेंजर्स की तरह नहीं होते हैं कि उसकी बॉडी का वो पहले डीकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, मतलब उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंस में. इन द प्रोसेस दे रिटर्न इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स टू द सॉइल. और इस प्रोसेस में वो उनके शरीर से जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल रहता है वो सॉइल को वापस कर देते हैं. बैक्टीरिया एंड मशरूम आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स. और बैक्टीरिया और मशरूम डीकम्पोजर्स का एग्जाम्पल हैं. अब फूड चेन एंड फूड वेब्स. तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज ऑफन कॉल्ड इकोसिस्टम. तो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि एक एरिया के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से
और उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। विद इन एन इकोसिस्टम देयर इज़ अ फूड एंड एनर्जी लिंक बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इकोसिस्टम के दौरान वहाँ खाना और एनर्जी लिंक होती है आपस में। द डिफरेंट प्लांट्स लिंक बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर, और लिंक होती है अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स से जो कि वहाँ रहते हैं। अ फूड चेन इलस्ट्रेट हाउ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम गेट देयर फूड एंड एनर्जी। और फूड चेन जो होती है वो इलस्ट्रेट यानी कि बताती है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स, हाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एन इकोसिस्टम गेट देयर। तो जो कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि इकोसिस्टम के अंदर है वो कैसे अपना खाना और एनर्जी प्राप्त करेगा। ठीक है। अब फूड चेन हायरार्की, तो ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर, सो दे आर फर्स्ट लेवल इन द फूड चेन। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो सबसे पहले लेवल में होते हैं फूड चेन के। एनिमल्स दैट ईट ग्रीन प्लांट्स आर द सेकेंड लेवल, और जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो जानवर सेकेंड लेवल में होते हैं। एनिमल दैट ईट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इन थर्ड लेवल, और वो जानवर जो कि जानवरों को और प्लांट्स को दोनों खाते हैं वो थर्ड लेवल में होते हैं। फूड चेन आर गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फूड एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और फूड चेन अच्छे समझा देता है कि कैसे फूड एनर्जी पास होती है एक इंसान से एक जानवर से दूसरे में। ठीक है, एनर्जी कैसे पास होती है। बट इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो लेकिन इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिकॉज मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल एक तरीके के खाने से ज़्यादा ही खाना खाते हैं। एक वैरायटी खाना नहीं खाते, वो कई सारी वैरायटी खाने खाते हैं कई सारे जानवर। हेयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन, और यहाँ दो एग्जाम्पल हैं फूड चेन के। ऑन लैंड अ ग्रॉस होपर ईट अ प्लांट। तो लैंड में जो टिड्डा होता है वो क्या खाता है, प्लांट खाता है। अ बर्ड देन ईट्स द ग्रास हॉपर, और उसके बाद एक बर्ड चिड़िया ग्रास हॉपर टिड्डे को खा लेती है। फाइनली अ स्नेक ईट्स द बर्ड, और आखिरी में सांप बर्ड को खा लेता है। इन फ्रेश वाटर पॉन्ड माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय वाटर फ्लीज, और फ्रेश वाटर पॉन्ड में जो ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो ऊपर हरी हरी वो नहीं छा जाती कभी कभी तालाबों में, हाँ हाँ परत, वो खाई जाती है वाटर फ्लीज के द्वारा। इन टर्न द वाटर फ्लीज बिकम द फूड ऑफ मिनोज, और फिर वाटर फ्लीज मिनोज का फूड बन जाती हैं, या स्मॉल फिश का, यानी कि या तो से मिनोज खा लेते हैं, वो एक तरीके की फिश होती है, या तो स्मॉल फिश छोटी मछलियाँ खा लेती हैं। लार्ज फिश सच एज पर्च एंड बेस फीड ऑन द मिनोज। तो बड़ी मछलियाँ जैसे कि पर्च और बास मिनोज के ऊपर मिनोज को खाती हैं। द फूड चेन गोज ऑन एंड ऑन, और इसी तरह फूड चेन चलती है। These food chains could have been extended beyond the snake and the perch of और bass, और ये फूड चेन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है इन सब स्नेक के और बास पर्च के और बास के आगे भी होती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी को खाता रहता है। ये है फूड चेन। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे, टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो थैंक यू।